अगर कभी चिकन जलफ्रेजी खाने का दिल कर रहा हो तो बाजार से ऑर्डर करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन जलफ्रेजी। बहुत मज़ेदार आसान तरीके से आपको घर में बनाना सिखाई जाएगी। बस आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी इसका पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की पकाइए में आपको हर बार खुशामदीद है जहां जायका मिलता है बहुत आसानी से। चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए एक बर्तन में हम आधा कप ऑयल डालेंगे। अगर आपको ये ऑयल कम लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल और ऐड कर सकते हैं। वैसे ये परफेक्ट है इसके लिए, क्योंकि हम आधा किलो चिकन की ये रेसिपी बना रहे हैं। जी, तो इसके लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए, जिसमें सबसे पहले एक टमाटर लिया है, उसके बीज निकाल के इसको जूलियन कटिंग में काट लिया है। 3 सब्ज मिर्चें हैं, एक मीडियम साइज का प्याज है और एक ही मीडियम साइज की इसमें शिमला मिर्च डाली गई है। और सारी सब्जियों को जूलियन शेप में ही काटना है। इन सारी सब्जियों को अब हम ऑयल में डाल देंगे। तो जब आप सब्जियां इसमें डाल दें तो आपने फ्लेम इसका हाई नहीं करना, वरना सब्जियां जल जाएंगी। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इतना हमने इसे फ्राई करना है, 1-2 मिनट ही फ्राई करेंगे कि ना तो ये सब्जियां हमारी जलें और ना ही इनकी शेप और कलर वगैरह खराब हो। तो देखें, जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएं तो फिर हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और आप देख सकते हैं कि इन सब्जियों की ना तो शेप खराब हुई है और ना ही इनका कलर चेंज हुआ है। तो भैया आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि जल्दी से फ्लेम तेज किया, उसमें सब्जियां डाली और जला के जल्दी से बाहर निकाल दी। तो खाना जो है ना, वो जब अगर देखने में हमें अच्छा नहीं ना लगता तो खाने को तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिल करता। तो खाना कम से कम आपका देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और खाने में तो फिर उसकी अलग ही बात होनी चाहिए। जी, तो सब्जियां हमने निकाल ली हैं और इसी ऑयल में ये एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको बारीक क्रश कर लिया गया है, वो इसमें डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हमने बस हल्का सा नरम करना है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना। और जैसे ही ये थोड़ा सा नरम हो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और ये देखिए, ये तकरीबन मैं इसमें 1.5 चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसको भी हम हल्का सा सोते करेंगे, नरम करेंगे। ये बिल्कुल चाइनीज़ रेसिपी की तरह है, जैसे चाइनीज़ रेसिपी में भी लहसुन प्याज वगैरह का हम कलर चेंज नहीं करते, इसमें भी हमने कलर चेंज नहीं करना। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो चिकन की जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस। इसको भी लंबी स्ट्रिप्स में हम काट लेंगे, जैसे जूलियन कटिंग में सब्जियां काटी थी ना, उसी कटिंग में चिकन को भी हमने काटना है। एक ही शेप रखेंगे सब्जियों की भी और चिकन की भी। तो ये देखें, ये मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इसको तब तक फ्राई करेंगे, एक तो इसका कलर चेंज हो जाए और दूसरा जो खाने में चिकन की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन में फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी खाने में हमें स्मेल नहीं आएगी। चिकन की हमेशा स्मेल जो ख़त्म होती है वो लहसुन में भूनने के बाद ही ख़त्म होती है। तो अब हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल कर रहे हैं, जिसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पीसी हुई और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें जाएगी दड़ा मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना वो। अब ये मसाले इसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इन मसालों को 1 आध मिनट तक इसमें हम भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। और दही आपने थोड़ा सा गाढ़ा लेना है, बिल्कुल पतला दही नहीं लेना। और दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और ये इसमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इसी दही में ही ये जो चिकन के पीसीज हैं ये गल जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो हमने दही चिकन में डाला हुआ है उससे हमारा चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। जी, तो तकरीबन 3-4 मिनट इसको हो गए हैं पकते हुए। अब देखें, माशाल्लाह से इसका एक तो पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत कम मसाले कम सब्जियों में ये तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। चिकन हमारा कितना अच्छी तरह गल चुका है ये आप देख सकते हैं। ये मैं फोक की मदद से इसको तोड़ ही बहुत आसानी से ये टूट रहा है।
इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा गलने में, क्योंकि पहले ही लंबी लंबी इसकी स्ट्रिप्स थी, ज़्यादा बड़ी इसकी बोटियां नहीं थी जो गलने में थोड़ा टाइम लें, या हड्डियां वगैरह इसमें नहीं थी। तो चिकन तो अच्छी तरह से गल चुका है। अब इधर आके हमने ये क्रीम देखें, एक पैक है 200 ml का होता है, मिल्क पैक क्रीम है ये। इसको हम पूरे पैक को इसमें डाल देंगे। ये क्रीम इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, वो आपको बड़ा क्रीमी सा, बड़ा रिच सा, वो मक्खन मलाई जैसा इसमें फ्लेवर आता है। क्रीम इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसकी पकाई का काम जो है वो तकरीबन एंडिंग पे है, क्योंकि चिकन तो हमारा गल चुका है। अब बस हमने इसमें क्रीम डाली है और थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनाएंगे। जिसको भी आप ये बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकेगा, ये मैं आप गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो ये क्रीमी चिकन जलफ्रेजी जो है, इसमें क्रीम डाली जाती है, इसलिए इसको क्रीमी चिकन जलफ्रेजी कहा जाता है। एक केचप के साथ जलफ्रेजी बनाया जाता है, उसमें केचप डाला जाता है, उसको हम बस खाली चिकन जलफ्रेजी कहते हैं। लेकिन दोनों में सब्जियां और चीज़ें सेम सेम ही इस्तेमाल होती हैं। उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे डालूंगी, आप देखिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो तकरीबन एक आध मिनट इसकी भुनाई करके थोड़ी सी क्रीम इसमें मिक्स करके इसमें जो हमने सब्जियां फ्राई करके रखी हुई थी ना, अब ये इसमें डाल देंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना सब्जियां जो है ना वो अपनी शेप खराब कर जाएंगी। तो फिर जब हम इसको डिश आउट करेंगे ना, तो वो इसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो क्रीम डालने के बाद सिर्फ 1.5 से 2 मिनट पकाना है। और अगर आपको ये ग्रेवी थोड़ी थिक लगे तो आप इसमें आधा कप दूध या आधा कप पानी डाल लीजिएगा, फिर इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी हो जाएगी, बहुत ही यमी क्रीमी क्रीमी सी हो जाएगी। अब हम इसको कवर कर देते हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब मज़ीद इसको नहीं पकाना, और कवर इसलिए किया है ताकि जो भी इसमें ऑयल है वो अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। देखें माशाल्लाह से सारा ऑयल इसने रिलीज कर लिया है, फ्लेम हमने ऑफ किया हुआ था। कोई भी आप खाना पकाएं वो ऑयल अपना छोड़ दे तो समझें वो बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला था और थोड़े से ऑयल में ही ये बहुत मज़ेदार खाना तैयार हो जाता है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार क्रीमी चिकन जलफ्रेजी बिल्कुल तैयार है। आप इसे नान और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी ने आपके दिल को खुशबू और जायके से भर दिया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल आज की पकाई को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर इसे ट्राई करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंजॉय करें खुद भी और दूसरों को भी खिलाएं, खुशियां बांटें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मिलते हैं किसी और नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज़।